मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे पास तुम्हें खोजते हुए पहुंचा है, यह बताने के लिए कि तुम्हारे पड़ोसी का पाप का घड़ा भर चुका है। वो जो बार बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, अब समय आ गया है कि उसके पापों का उसे दंड मिलना चाहिए। किंतु इससे पहले तुम अपना कर्म करते रहो और मेरा नाम जपते रहो। जो कर्म उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किया है, वही अब उनके जीवन में बनकर आंधी बनकर आएंगे और लौटेंगे। उनके साथ ब्रह्मांड वही करेगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है। यह नियति हर क्रिया का उत्तर देता है और अब उसका उत्तर तैयार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी और उसके साथ जुड़े हुए लोग अब एक एक करके अपने कर्मों के बोझ तले दबते चले जाएंगे। उन्हें जो शांति अभी तक मिली हुई थी, उन्हें सिखाने का समय आ गया है। वे सोचते थे कि अपना कर्म करके वे खुश हैं, पर ये नहीं जानते कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अब वह टूटने लगे हैं। उनके घरों में वैसी ही बेचैनी फैलने लगी है जैसे उन्होंने तुम्हारे जीवन में फैलाई थी। यह नियम सृष्टि की भाषा है। जो आग उन्होंने तुम्हारे जीवन में लगाई थी, अब वही आग उन्हें जलाने को तैयार है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में लगाई है आग, दिल में आग जलाने लगे हैं। तब याद रखना मेरे बच्चे, डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर शांति का सागर भर देता हूँ। जो लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, कमेंट पास करते हैं, वे जल्द ही अपनी ही बनाई हुई आग में जलेंगे, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बताता। वक्त सबको आईना दिखाता है। तुम्हें बस अपना कर्मों को ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि जो सच्चा कर्म करता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। मेरे बच्चे सुनो, मेरे बच्चे, संसार में हर आत्मा एक दर्पण है। जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, वे वास्तव में अपने ही दोषों का प्रतिबिंब दिखा रहे होते हैं। जो जैसा होता है वे वैसा ही व्यवहार करता है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। उनके शब्द विष जैसे लगते हैं, पर वे केवल उनकी असफलता की गूंज है। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, वह केवल अपने भीतर की हीनता को बाहर निकालता है। उसे लगता है कि वह तुम्हें गिरा देगा सबकी नज़रों में, पर उसे यह नहीं मालूम कि किसी को गिराने की कोशिश में व्यक्ति खुद सबसे नीचे चला जाता है। तुम उसके शब्दों से या उनके कर्मों से, उनके व्यवहार से विचलित मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर वो बात जो तुम्हारे बारे में कही जाती है, वह तुम्हारा सच नहीं होता। लोग तुम्हारे जीवन को अपने हिसाब से समझते हैं, अपने स्वार्थ से नापते हैं, मापते हैं, परंतु तुम जानो कि तुम्हारा सच तुम्हारे हृदय में है, जहाँ मैं खुद निवास करता हूँ। जब भी कोई तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे इरादों पर
या तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएगा, तो बस आंखें बंद कर लेना और कहना, हे प्रभु, हे महादेव, तू जानता है मेरा सत्य। बस उस वक्त मैं तुम्हारे हृदय से उतर कर तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि कोई भी तुम्हें तोड़ ना सके। तुम्हारा पड़ोसी ने जब तुम्हारी हंसी उड़ाई, जब तुम्हारा मजाक बनाया, जब तुम्हें अपमानित किया, जब तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, उस हर क्षण में तुम्हारे पास था। तुमने भले ही सोचा कि मैं मौन हूँ, पर उस वक्त मैं मौन में ही उसके कर्मों को लेखा तैयार कर रहा था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी में स्वयं गिरता है। और अब समय नज़दीक है जब उसके पापों का घड़ा भर चुका है, जब वह देखेगा कि सत्य कोई और नहीं रोक सकता। वह देखेगा कि जिस व्यक्ति को नीचे गिराना चाहता था वही ऊपर उठकर आकाश छू लेगा। ये तुम्हारा समय है, तुम्हारी जीत की शुरुआत है। मुझे पता है तुमने कितनी बार यह लगा कि अब सहन नहीं हो रहा है। रातों की नींद उड़ गई, मन में भय पनप गया और जीवन का भार भारी लगने लगा। लेकिन देखो, जब एक दीपक जलता है तो सबसे ज़्यादा हवा उसी को लगती है। जो लोग अंधकार में, वे हमेशा रोशनी से नफरत करते हैं, और तुम वही दीपक हो। इसलिए मेरे बच्चे, लोग तुम्हें बुझाना चाहते हैं, पर यह नहीं जानते कि तुम्हारी लौ में मेरा ही तेज है और उसे कोई भी नहीं बुझा सकता। जो तुमसे ईर्ष्या करता है वह वास्तव में तुम्हारी शक्ति को पहचान चुका है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बात करता है तो समझ लेना कि तुम्हारा नाम उसकी चेतना में बस चुका है। वह चाह कर भी उसे मिटा नहीं सकता। मिटाना तो दूर, उसे निकाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो। उनकी सारी मनोकामना धरी की धरी रह जाएगी, जिसे मिटाना तो दूर, निकालना भी मुश्किल होगा। तुम खुश रहो और सदा कल्याण हो।